अरे भाई रुको, इस एपिसोड को पूरा देखो क्योंकि इसमें लुल नोबिता ने अपने सभी दोस्तों को पत्थर बनने से बचा लिया है। आज के दिन नोबिता बहुत ही थका हुआ अपने स्कूल से घर आता है और आते ही जमीन पर लेट जाता है और डोरेमोन से कहता है प्लीज मेरे पैर दबा दो डोरेमोन। डोरेमोन के पूछने पर नोबिता बताता है कि उसे हमेशा क्लास में बाहर खड़ा किया जाता है, इसलिए वह बहुत ही ज्यादा थक गया है और अब वो कभी अपना होमवर्क करके स्कूल नहीं जाएगा और क्लास में सो जाया करेगा। नोबिता डोरेमोन से गैजेट मांगने लगता है कि डोरेमोन मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं स्कूल में बाहर ना खड़ा। डोरेमोन नोबिता के लिए एक सांप जैसा दिखने वाला गैजेट निकालता है तो डोरेमोन उसे बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा डरावना गैजेट है। इस गैजेट में से जो लाइट निकलती है वो सामने वाले को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पत्थर बना देती है। इतना सुनते ही नोबिता बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है मुझे इतना डरावना गैजेट नहीं चाहिए डोरेमोन। तब डोरेमोन उसे बताता है चिंता मत करो नोबिता, अगर इसे संभाल के इस्तेमाल किया जाए तो ये नुकसान नहीं करेगी। तभी डोरेमोन उस गैजेट की लाइट खोलकर नोबिता के पैर पर रेस डालता है जिससे नोबिता का पैर पूरा पत्थर का हो जाता है। अपने पैर को देखकर नोबिता बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तब डोरेमोन कहता है परेशान मत हो नोबिता, ऐसे तो बहुत देर तक खड़े रह सकते हो नोबिता। इतना सुनते ही नोबिता खुश हो जाता है। फिर डोरेमोन गैजेट को बंद करने का तरीका बताता है तो नोबिता कहता है ये तो बहुत अच्छा है, कल इसे मैं अपने स्कूल लेके जाऊंगा। नोबिता अगले दिन उस गैजेट को अपने स्कूल में लेके जाता है और क्लास के बाहर उसका यूज करके खड़ा हो जाता है। उस गैजेट से नए नए कारनामे सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। तभी उसके टीचर आ जाते हैं, उसे डांटने लगते हैं। स्कूल की छुट्टी हो जाती है, नोबिता के सर उसको होमवर्क के लिए डांटने लगते हैं। तभी नोबिता डर के मारे अपना गैजेट लिए बिना ही घर चला जाता है और घर आके रोज की ही तरह डोरेमोन से अपना पैर दबाने के लिए बोलता है। तभी डोरेमोन उससे गैजेट के बारे में पूछता है तो नोबिता अचानक से बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मैं तो अपना गैजेट स्कूल में ही छोड़ आया। इधर नोबिता के सर उसके गैजेट को डस्टबिन में फेंकने ही वाले होते हैं कि वो उसे ऑन कर देखने लगते हैं। तभी अचानक से बहुत तेजी से आवाज आती है। डोरेमोन और नोबिता स्कूल पहुंच गए होते हैं और वे ये आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वो स्कूल के पीछे वाले जगह पर जाते हैं और अपने सर को पत्थर का बना हुआ देखते हैं। वे दोनों देखते हैं कि गॉर्गॉन अपने बॉक्स में से निकलकर भाग चुका है। डोरेमोन कहता है कि गॉर्गॉन पहाड़ के ऊपर गया है, चलो नोबिता हम उसे पकड़ लेते हैं। अब वे दोनों गॉर्गॉन को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। डोरेमोन कहता है ये तो गॉर्गॉन के ही निशान हैं, चलो नोबिता लगता है वो पहाड़ी की तरफ गया है। तभी झाड़ी में अचानक हलचल देखकर डोरेमोन गॉर्गॉन का बॉक्स उसके ऊपर फेंक देता है और नाचने लगता है। कहता है हमने गॉर्गॉन को पकड़ लिया, हमने गॉर्गॉन को पकड़ लिया। लेकिन ये क्या, ये तो जियान था। हाँ सच में दोस्तों, ये गॉर्गॉन नहीं था, ये जियान और सुनियो थे जो अपना स्कूल होमवर्क करने यहाँ पर आए थे। तभी नोबिता और डोरेमोन जियान और सुनियो को सारी बात बताने लगते हैं और वो दोनों भी घबरा जाते हैं। सुनियो नोबिता का साथ ना देने के लिए कहता है और भागने लगता है। तभी एक खतरनाक सी आवाज आती है और सुनियो डरकर अपने दुख की ओर दौड़ा हुआ आता है। और ये क्या, अब तो चिड़िया भी पत्थर की बनने लगी। ये देख कर सुनियो बहुत ही तेजी से वो डर के मारे जियान के ऊपर चढ़ जाता है। तो जियान उसे समझाता है चिंता मत करो सुनियो, हम सब मिलकर उसे सभी एक जगह बैठकर मीटिंग करने लगते हैं। तभी डोरेमोन कहता है कि हमें गॉर्गॉन को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। अब डोरेमोन कहता है चिंता मत करो दोस्तों, मैं इस बार गॉर्गॉन को जरूर पकड़ लूंगा। तो नोबिता कहता है कैसे, तुम्हारे ऊपर उसकी लाइट नहीं पड़ेगी। तो डोरेमोन उसके लिए एक मिरर निकाल। डोरेमोन कहता है कि जब गॉर्गॉन मेरी तरफ अपनी लाइट फेंकेगा तो मैं वहाँ पर अपना मिरर लगा दूंगा जिससे उसकी लाइट उसी पर जाएगी और वह पत्थर का बन जाएगा। इतना कहकर डोरेमोन गॉर्गॉन की खोज में निकल पड़ता है। डोरेमोन बहुत ही डरी हुई आवाज में गॉर्गॉन को आवाज लगाता है। रास्ते में उसे एक बिल्ली मिलती है जो कि पत्थर की बनी रहती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है और मिरर में गॉर्गॉन दिखता है। और ये क्या, अब तो डोरेमोन भी पत्थर का बन गया। अब जियान और नोबिता डोरेमोन को खोजने के लिए निकलते हैं और सुनियो वहीं पर रहता है। वे तीनों डोरेमोन के पास आते हैं और डोरेमोन को पत्थर का बना हुआ पाते हैं। ये सब देखकर सुनियो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। नोबिता के मना करने पर भी सुनियो नहीं मानता है और इस बार गॉर्गॉन की लाइट सुनियो पर पड़ती है और सुनियो भी पत्थर का बन जाता है।
ये सब देखकर नोबिता बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। तब जियान समझाता है कि अब तो हमें ही सब कुछ करना होगा नोबिता, मैं वो बॉक्स लेकर आता हूँ जिसमें गॉर्बॉन को पकड़ना है। तभी गॉर्बॉन की लाइट नोबिता पर पड़ते पड़ते जियान पर पड़ जाती है और जियान पत्थर का बन जाता है। जियान को पत्थर बना देख नोबिता बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और डर कर भागने लगता है। तभी उसे शिजुका मिल जाती है। नोबिता शिजुका का हाथ पकड़ के बहुत तेजी से उसे लेकर भागने लगता है और वह शिजुका को इस जंगल से वह दूर ले जाए। नोबिता खुश होने लगता है कि वे दोनों जंगल से बाहर जाने वाले हैं, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो शिजुका पत्थर की मिलती है। नोबिता शिजुका को पत्थर बना देख बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और बहुत दुखी हो जाता है और फिर नोबिता को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो गॉर्गॉन को बुलाने लगता है और तभी वहाँ गॉर्गॉन आ भी जाता है। नोबिता गॉर्गॉन से बचने के लिए रेंगते हुए एक गड्ढे में गिर जाता है और उसे वहाँ पर वो बॉक्स मिलता है, जिसे लेकर नोबिता पेड़ पर चढ़ जाता है। पर पेड़ पर चढ़ने पर नोबिता के हाथ से वो बॉक्स गिर जाता है। तभी नोबिता का हाथ भी पेड़ से छूटने लगता है और नोबिता भी गिरने वाला होता है कि नोबिता गॉर्गॉन के ऊपर गिर जाता है, जिससे गॉर्गॉन भी टूट जाता है और नोबिता उसकी पूंछ पकड़ कर उसे खींच लेता है, जिससे उसके सारे दोस्त ठीक हो जाते हैं। शिजुका को ठीक देखकर नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश होता है। सब लोग ठीक हो जाते हैं और स्कूल के पीछे इकट्ठा होते हैं और डोरेमोन कहता है, क्या तुमने ये अकेले किया नोबिता? तो सुनियो कहता है, ये तो चमत्कार हो गया नोबिता। तभी उसके सर आ जाते हैं और उन सब से पूछने लगते हैं, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? और नोबिता का क्या, वो तो होमवर्क के नाम पर फिर से मुंह बनाने लगा।